भी मतलब एवरेज पैकेज होता है 10-12 लाख इतना ही मतलब। तो पहली बात तो बताओ कि मैंने कोडिंग छोड़ दिया है, लाइक पूरा भी नहीं लेकिन अभी ये कट होगा मेरे आवाज दबाई जा रही है। So hello and welcome back to our YouTube channel. Today we are doing a podcast which will be helpful for all of you who wants to take admission in engineering and also who are studying in computer science first year, second year, third year, fourth year, no matter, because we are a third year student right now and we want to tell you some truth about engineering. So let me introduce. So here we have Samarth Kohli and Suresh Thamke. कोडी DY पाटिल में पढ़ता हूँ, बीटेक कर रहा हूँ, BE कर रहा हूँ और अफिलिएटेड टू SPPU सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी एंड ये एक टियर 2 कॉलेज है। एवरेज पैकेज शायद 5 या 6 LPA होगा। तो मेरा नाम है समर्थ कोहली और मैं पढ़ता हूँ सोलापुर के WIT कॉलेज में, जो कि मतलब इधर जो सोलापुर का जो एरिया है इधर का मतलब बहुत लोगों का ड्रीम कॉलेज ऐसा बोलते हैं, पर हाँ हमें पता है असलियत क्या है। मैं अभी करंटली थर्ड ईयर में पढ़ रहा हूँ कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। और पैकेज के बारे में बताना चाहूँ तो हमारे यहाँ भी मतलब एवरेज पैकेज होता है 10-12 लाख उतना ही मतलब। सिर्फ 10-12 नहीं एवरेज भाई, एवरेज बोल रहा हूँ भाई, मतलब उससे ऊपर नहीं, एवरेज बोल रहा हूँ। 10-12 कुछ कम नहीं है भाई 10-12 कम ही होता है। हमारा दुख 10 LPA सुन के ये फर्स्ट क्वेश्चन स्किप करना बोल रहा हूँ। Should we still select and do engineering and waste our 5 years? गुड क्वेश्चन। मैं तुमको बोलूंगा कि सीधा खुद का बिजनेस चालू कर लो भाई, इससे अच्छा 4-5 साल बिजनेस कर लो भाई। इंजीनियरिंग में जितना पैसा उतना डालोगे ना उससे ज्यादा कमा लोगे। हाँ पर उससे पहले तुम्हारे पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए बिजनेस के बारे में, तो समझ के। मतलब ऐसा भी नहीं कि इंजीनियरिंग बुरी चीज है, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट हो, तुम इंटरेस्ट अभी 10th के बाद तुम्हारे पास काम ही क्या होता है, वही करना है, इंटरेस्ट ढूंढना है ना। तो एक हिसाब से सही भी है कॉलेज करना, लेकिन मेरे हिसाब से कॉलेज नहीं करना चाहिए। देखो ऐसा नहीं, मैं फॉलो करता हूँ जैसे इलॉन मस्क, उसने भी कहा था कि कॉलेज इज टोटली ऑप्शनल। मुझे लगता है कि स्किल डज मैटर्स, नॉट ओनली कॉलेज। ओके, हम भी तुम्हारी तरह मतलब सजेशन दे रहे हैं। अभी ये कट होगा मेरे आवाज दबाई जा रही है। Samarth is studying in Dream College. So how you express your college? इंटरेस्ट है, कोडिंग वगैरह आती है तो भाई आपके लिए कॉलेज बेस्ट है। तो फर्स्ट ईयर में बच्चे मैकेनिकल से एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद CSE में आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। तो कॉलेज के बारे में तो कुछ ऐसा नहीं कि भाई कॉलेज बुरा होता है अच्छा होता है। अगर लेक्चर वगैरह बोलूँ तो मैं बहुत भाई अच्छे होते हैं, मतलब बोरिंग नहीं होते, कुछ नहीं, मतलब प्रैक्टिकल्स भी करवाते हैं। मेरे आवाज दबाई जा रही है। इसलिए सिलेक्टिव सब्जेक्ट टाइप है उधर हमारे यहाँ पे, तो सिलेबस भी एकदम हमारा स्ट्रक्चर्ड अच्छा है और कैंपस भी अच्छा है। अगर आप भाई ध्यान दोगे ना, ध्यान देके सब करोगे ना मतलब, तो भाई आपको आराम से, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में कि भाई 10-12 लाख का पैकेज तो लग ही जाए। DY पाटिल मेरा ड्रीम। कुछ भी भाई, मेरा ड्रीम WIT ना, तेरा ड्रीम DY पाटिल। भाई क्या बोल रहे हैं? नहीं अच्छी बातें बोलूंगा। सुरेश भाई कॉलेज में पैर रखना है ना, अगले फिर से रखना है। मेरे आवाज दबाई जा रही है। देखो कॉलेज का कैंपस तो बहुत ही बड़ा है, अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। कैंपस के बारे में कुछ क्वेश्चन ही नहीं है मेरे को, लेकिन जब हम लेक्चर अटेंड करने बैठते हैं, इतना टाइम पास सच में दिमाग खराब हो जाता है मेरा, मन ही नहीं लगता। लाइक मैं नाम नहीं रखूंगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है टीचर्स में, स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट में। हाँ वो ब्रांच मतलब AIDS के डिपार्टमेंट में शायद। हाँ यस, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा हूँ, इसलिए ना ब्रांच थोड़ा नया है, इसलिए ना थोड़े नए टीचर्स रिक्रूट हुए अभी। फिर भी क्या करें, अब करना ही पड़ता है अटेंडेंस के लिए। We have a question. ओके 4 से 5 साल पहले लोग बोलते थे टेस्ला आएगा, AI आएगा, तो सबने AIDS ब्रांच खोल लिया और ले भी लिया स्टूडेंट्स ने। तो मैं भी वही सोचता था पहले कि टेस्ला आ रहा है, AI आ रहा है, जैसे कि ChatGPT शायद कब ओपन हुआ था मुझे याद भी नहीं, लेकिन मैंने भी सोचा था कि शायद होगा फ्यूचर AI में। जैसे अभी भी देख रहे हो, ऑलमोस्ट सारे काम AI से ही हो रहा है, ऑलमोस्ट सारे काम। जैसे कि सादा वेबसाइट भी अपने को अगर डेवलप करना है, फिर भी हम AI का यूज करके डेवलप कर सकते हैं। अभी भी ग्रो हो सकता है इसमें, मार्केट में है अभी। तो which one is your favorite language? जावा। तो 1 साल 1.5 साल हो गए भाई
वही कर मुझे पता है कि मैं खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, फिर भी मैं अभी कर रहा हूँ क्या। नहीं भाई, जावा इज परफेक्ट भाई। और मैं कौन सी वाली कुल्हाड़ी मार रहा हूँ वो भी बताता हूँ मैं आपको। मैं डीए से जावा में कर रहा हूँ। जो टूसम वाले, जो इजी लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं ना भाई, उसको कभी कभी कोड करने में भाई मतलब मैं बोलता हूँ कि भाई क्यों कर रहा हूँ मैं जिंदगी में, क्या कर रहा हूँ। जावा तो भाई फेवरेट भी हो चुकी है और आदत लग चुकी है भाई। जावा में जो अपना फ्रेमवर्क है स्प्रिंग बूट का, तो मैं उसकी भी मतलब थोड़े प्रिपरेशन मतलब लर्न कर रहा था उसको भी। एनी गेस क्या हो सकता है मेरा फेवरेट लैंग्वेज? पाइथन भाई, मेरा तो इधर C++ DSA में भाई आपका देखा भाई मैंने फुल एकदम C++ कोर C++। कभी कभी ना मेरे को ना जावा इजी लगती है, कभी कभी एक बार C++। हाँ, C++ नहीं बाबा, मैं 1 महीना जावा में घुसकर वापस आया। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन जो होते हैं ना, वेक्टर वगैरह, एसटीएल, हाँ भाई वो मैंने देखना, वो देखना चालू किया ना भाई, छोड़ो भाई मैं चला जाता हूँ भाई इधर से। हमारा वही एक अस्त्र भाई उसमें स्वैप तक का भी फंक्शन है भाई, इनबिल्ट स्वैप तक का। अगर तुम बिगिनर हो ना भाई, तुम जितना भी तुमको मुश्किल लगे सी सीख लो, पहले सी लैंग्वेज, जितना भी मुश्किल लगे तुमको। सो व्हाट इज योर टेक स्टैक? भाई मेरा तो टेक स्टैक मतलब जावा में ही है, बैकएंड में जावा स्प्रिंग बूट वगैरह, और फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट भी अभी सीख रहा हूँ मैं। और डेटाबेस में बोलूँ तो MySQL वगैरह, पोस्टग्रेस। पहली बात तो बताओ कि मैंने कोडिंग छोड़ दिया है, लाइक पूरा भी नहीं, लेकिन क्योंकि जैसे कि मैंने बताया अभी AI सब कुछ AI से हो सकता है। ChatGPT ले लो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको बेसिक्स आती है तो प्रॉम्प्ट दे दो, आपको वेबसाइट बना के यूं ही दे देगा। तो वैसे बहुत ही टूल है जो कि पर्सनलाइज वेबसाइट भी बना के देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको टेक स्टैक मतलब उसी ट्रेडिशनल मेथड में जाना है तो फिर मैं करता था लाइक फ्रंट एंड में HTML CSS वगैरह, रिएक्ट, और फिर पाइथन, बैक एंड में उसका Django। So what do you recommend to people who have 9 का CGPA but coding skill इधर 0? जो मतलब CGPA होती है ना, वो कॉलेज तक ही मैटर करती है। कॉलेज के बाहर तुम भाई क्या करोगे CGPA लेके? ऐसा बोलोगे कंपनी में जाके कि भाई मुझे मेरी CGPA ज्यादा है भाई, मेरे को जॉब ले दो, ऐसा तो नहीं होता। What do you think? मेरा भी वही सेम आंसर होगा। लाइक आप बहुत होशियार हो, 9+ आपका CGPA है, लेकिन आपको कोडिंग नहीं आती, तो फिर आप छोड़ दो कोडिंग, कुछ अलग कर लो, कंटेंट क्रिएशन में जाओ, कुछ तो कर लो। लेकिन अगर आप एक एवरेज CGPA लेते हो, लाइक एवरेज का मतलब होता है कि 7.5 या 8 से ऊपर अगर आपका है तो दैट इज गुड, क्योंकि कुछ कंपनियां होती है कि वो सिलेक्ट करने से पहले पूछते हैं CGPA क्या है, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया होती है ना। सो कुछ ज्यादा भी कम नहीं चलेगा, लेकिन एवरेज होना चाहिए एज आपको अगर कंपनी में जॉब चाहिए करना है, फिर लाइक 8.5 इट इज गुड। If someone is watching and thinking कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, वो भी कंप्यूटर साइंस, तो what do you will recommend? कि इंजीनियरिंग करने की इच्छा हो रही है तो हम तीनों की शक्ल देख सकते हो आप, और उसके हिसाब से सोच सकते हो कि मतलब हालत क्या हो सकती है इंजीनियरिंग में आगे। फिर भी अगर आपको इच्छा हो रही है, हाँ इच्छा हो रही है कि भाई आपको देखना है कि भाई ऐसा क्या है कि ये तीनों के ऐसे चेहरे हो चुके हैं कि भाई बोल रहे कि इंजीनियरिंग, तो आप ऑलवेज वेलकम भाई, आ सकते हो इंजीनियरिंग करने। तो मेरे ख्याल से CSE में अभी आपको आने की जरूरत नहीं है। यस तो भाई ऐसा कुछ नहीं कि भाई मतलब अगर तुम आ ही गए तो अभी कुछ होने वाला नहीं तुम्हारा, कि भाई जॉब ही नहीं लगने वाली, पूरे साल वेस्ट होने वाले, ऐसा भी नहीं होगा। अगर तुम्हारे, मैं एक ही चीज बोलता हूँ भाई, अगर तुम्हारे पास स्किल है तो भाई तुम मतलब भूखे तो नहीं मरोगे भाई, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ। ऐसा तो स्किल होगा तुम्हारे पास तो तुमको एटलीस्ट 2 या 3 लाख की जॉब तो लग जाएगी भाई। दूसरे ब्रांचेस भी अभी आ चुके हैं जो कि डेटा साइंस वगैरह है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, उसमें भी ट्राई कर सकते हो। अभी तो मतलब इतना उसका क्या बोलते हैं इवोल्यूशन हो चुका है ब्रांच का कि भाई नए कुछ मेथोडोलॉजीज व कंसेप्ट वगैरह आ चुके हैं उसमें, तो उसमें भी ले सकते हो तुम एडमिशन। यूनिवर्सिटी, क्या यूनिवर्सिटी मैटर करती है? लाइक अगर आपकी यूनिवर्सिटी रेप्यूटेड है, अच्छी है, तो एक अच्छा इम्पैक्ट ऑफ कोर्स पड़ेगा। तो भाई मैं अगर बताऊँ, अभी तो मेरे कॉलेज में तो मतलब ऐसा यूनिवर्सिटी थी पहले, पर अभी नहीं, अभी ऑटोनोमस हो चुका है। तो पहली बात तो यूनिवर्सिटी, जैसा कि सुरेश ने बोला कि यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट होती है कई बार, क्योंकि जो रेपुटेशन होती है ना भाई यूनिवर्सिटी की,
उसके हिसाब से भी कंपनी जो होती है वो मतलब प्लेसमेंट के लिए कभी कभी आती है। और जो स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके भी मतलब जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं वो यूनिवर्सिटी के साथ की भी मतलब भाई मतलब सिलेबस कैसा होता है क्या, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई मतलब कैसा चलेगा तुम्हारी इंजीनियरिंग पूरा। तो भाई एक एट सम लेवल भाई यूनिवर्सिटी मैटर करती तो है। अगर तुम्हारा कॉलेज ऑटोनॉमस है मेरी तरह जैसा कि मेरा कॉलेज है तो भाई मतलब इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी यूनिवर्सिटी भाई मैटर तो करती है। So now we are the seniors in our college, like WIT, DY पाटिल, AG पाटिल। हमारे कॉलेज में सबसे सीनियर तो हम ही हैं अभी। So what mistakes you have done जो अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को नहीं करने के लिए बोला? मिस्टेक तो ऐसी है कि भाई कोडिंग, पहली बात तो ये है कि भाई मतलब कोडिंग की आदत ना लगना भाई। मतलब जो फर्स्ट ईयर में तुम आते हो तो भाई ऐसा लगता है सबको कि भाई फर्स्ट ईयर में आने के बाद कोडिंग की क्या जरूरत है, फर्स्ट ईयर में एंजॉय करेंगे ये वो। पर भाई एक जगह पे आकर ना ऐसा लगता है कि भाई फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत सीख लेना चाहिए था। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि भाई अगर तुम्हें मतलब सच्ची में एक अच्छी जॉब चाहिए फाइनल ईयर तक आने तक, कि भाई मतलब एक फुल कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि भाई जॉब लगेगी फाइनल ईयर में आने के बाद, तो भाई मैं तो बोलता हूँ फर्स्ट ईयर में जो होता है ना टाइम, उसका थोड़ा कोडिंग में भी यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग। और दूसरी गलती तो भाई जो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल होता है ना भाई वो ठीक मतलब बेस्ट रहना चाहिए कि भाई ऐसे बंदे रहना चाहिए ना भाई एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो ग्रो करने में भाई। करो गलतियां करो, उससे सीखो। Like if you start in first year consistent रखे थोड़ा हाँ तो थर्ड ईयर में इंटर्नशिप जॉब वगैरह आराम से भाई आराम से लग जाए। आर यू पार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर साइंस क्लब और यू बिलीव इन 3-4 जन का ग्रुप है बस है? मैं हूँ एक क्लब मेंबर, SODS नाम है, सोसाइटी फॉर डेटा साइंस। इट इज एक्चुअली अ पेड कम्युनिटी, लाइक पे करना पड़ता है फिर मेंबरशिप ज्वाइन करना है। बहुत बड़ी कम्युनिटी इंडिया में पूरे सकती है, लेकिन उसमें सिर्फ मैं एक मेंबर हूँ, कॉलेज ही पे करता है उससे, सो फिर हमारे लिए तो फ्री है। लेकिन मेरे ख्याल से आपको जो सही लगे वो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से 3-4 जन का अगर आपका ग्रुप है तो आप खुद का क्लब शुरू करो और वहीं पे आपका जो परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट होगा या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे या कुछ इवेंट्स होंगे आप ही खुद से करो। क्लब है ऐसा कोडिंग का क्लब है लॉल क्लब करके, मतलब हाँ वो कोडिंग का ही क्लब है और मैं भी उसका मेंबर हूँ। तो क्लब तो भाई मतलब मेरे हिसाब से तो है कौन सा भी क्लब होने दो, जो मतलब अभी कोई कॉलेज में सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट के भी क्लब्स होते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने वाले वैसे भी क्लब। हमारे कॉलेज में भी 2-3 क्लब है वैसे, ISTE के वगैरह। तो क्लब्स ज्वाइन करने चाहिए भाई मेरे हिसाब से, तो अच्छी चीज़ है अगर तुमको अपॉर्चुनिटीज उसके थ्रू मिलती है कि भाई कुछ इवेंट्स वगैरह रखते हैं तुम्हारे क्लब वाले, कुछ बूट कैंप वगैरह कभी कभी रखते हैं। अभी हमारे क्लब्स में कैसे कभी कभी बूट कैंप्स वगैरह रहते हैं अमेजोन के, गिटहब के छोटे छोटे, तो वैसे बूट कैंप्स वगैरह रहते हैं तो उसमें तुमको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है कि भाई कुछ नया सीखे या फिर तुमको कुछ लाइमलाइट मिल सकती है भाई। कुछ तो कंपटीशन वगैरह अगर रखा तो उधर तुम जीत गए तो तुम उधर कुछ हाईलाइट हो सकते हो। तो हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी हैकाथॉन और कंपटीशन? गए भाई डिप्लोमा के बहुत कॉम्पिटिशंस में गए थे लेकिन कभी भी नहीं जीते। भाई एक टाइम पे तो भाई रोना आ रहा था भाई कि भाई क्यों जा रहे भाई, क्यों नहीं हो रहा। एक्सपीरियंस मिलेगा बहुत ही अच्छा, अगर उसमें आप जीत भी गए तो हाँ दैट्स सोने पे सुहागा, लाइक वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ यस, इसी साल 2-3 कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था जो कि नासिर भाई के कॉलेज में की था, मतलब कंपटीशन वेब डिजाइन का। तो भाई उधर जाके मतलब सेकंड प्राइज मिला था। तो भाई उधर भी थोड़ा मुझे पता चला कि भाई अपने को जितनी स्किल आती है अभी वेब डेवलपमेंट में, फ्रंट एंड में जितना अपने को प्रैक्टिस है भाई अपने से बहुत तगड़े चीज भाई, कंपटीशन बहुत है, तब मुझे पता चला भाई। तो इसके इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि भाई अगर तुम हैकाथॉन्स वगैरह पार्टिसिपेट करोगे, कंपटीशन में जाओगे, तो तुमको खुद का मतलब एक लेवल मालूम पड़ेगा भाई कि तुमको और कितना जरूरत है भाई इंप्रूवमेंट करने के लिए खुद में, ऐसा ये हो सकता है। और दूसरी बात रिज्यूमे में फिर से भाई प्लस पॉइंट चेरी ऑन द टॉप, क्या बोलते हैं उसको, केक वैसा। व्हिच एआई टूल्स आर मस्ट फॉर कोडिंग? तो मैं 2-3 जो है मेन में यूज करता हूँ, जैसे कि अपना OpenAI का ChatGPT, क्लॉड का AI जो है सोनेट 3.4 वाला कौन सा तो वर्जन है वो वाला, और ये जो है वो DA से अगर क्वेश्चन में अगर सॉल्व करने कभी कभी समझ नहीं आते तो उसके टाइम पर, या फिर बग्स निकालने होंगे तो मैं क्या करता हूँ ChatGPT और एक क्लॉड यूज करता हूँ। और जब
प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने होते हैं तो मोस्टली मैं क्या करता हूँ, एक एआई टूल है परप्लेक्सिटी करके, परप्लेक्सिटी। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज चैट। ये जो बात है ना, मतलब प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए भाई। अगर ये तुमने सीख लिया कि भाई उसको मतलब समझाना कैसे है कि एआई को कि भाई मुझे ऐसा काम चाहिए, ये करके दे, अगर ये तुम्हें चीज मास्टर कर ली भाई कौन सा भी कोड तुम्हें जनरेट करके देना चाहिए वो दे देगा भाई, ऐसा है। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो चीज है ना भाई, मतलब ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कुछ भी करो यार, कुछ भी नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करो भाई, सच दैट इज गुड भाई अभी देखने वाले समझेंगे भाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स बेच रहे हैं बैठ के। ऐसे डरो, इट विल टेक ओवर योर जॉब। है भाई, इसका मत सुनो भाई, ये एलन मस्क के भक्त है भाई, ये इनका मत सुनो कुछ ही। और हमारे चैनल पर तो बहुत सारे वीडियो पड़े एआई टूल्स के। हाँ भाई, जाओ पहले फुर्सत में जाओ, जाके वीडियो को देखो, लाइक करो। हैव यू डन इंटर्नशिप और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट कुछ किया है? ओपन सोर्स मैंने किया है। एक रिपो अपनी जो आईडी है इक्लिप्स की, अपन जो यूज करते जावा की, उसके आईडी की मतलब एक उसका रेपो था, तो उसमें एक बग था, एक फंक्शन का कुछ तो बग था, मुझे वो बग मिला था, तो वो बग मैंने मतलब ठीक कर दिया था। और वो मुझे नहीं पता कि भाई मैंने क्या चेंजेस किया था उतना, मतलब क्योंकि वो कोड बेस बहुत बड़ा था भाई, जावा का बहुत बड़ा था, तो भाई मैंने कंफ्यूजन में मतलब ऐसा वैसा ठीक करके भाई मैंने वो पुश कर दिया पीआर, मुझे कोड चेंजेस करके, तो भाई वो मतलब उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया पीआर कि भाई मर्ज हो गया वो। ओपन सोर्स में कैसे जो रिपोजिटरी होती है वो मतलब पब्लिकली अवेलेबल होती है, ठीक है। आपको वो पूरा कोड बेस खुद से समझ के, खुद से मतलब वो उसको एनालिसिस करके देखना पड़ता है कि भाई ये कैसे काम कर रहा है, क्या सॉफ्टवेयर है, कोड कैसे वर्क कर रहा है। तो भाई अगर तुम रिमोट जॉब के मतलब बारे में सोच रहे हो कि भाई मुझे रिमोट इंटर्नशिप चाहिए, ऐसे चाहिए, तो भाई तुम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करो और तुम्हारे रिज्यूमे में डालो भाई। अगर तुम्हारे रिज्यूमे में ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन है तो भाई जब इंटरव्यू तुम दोगे रिमोट जॉब में वगैरह, तो भाई उसमें तुम्हारा वेटेज भाई तगड़ा होगा एकदम। टेक्निकल कंटेंट राइटिंग कर रहा हूँ अभी जीएफजी के लिए। लाइक गाइस, अभी मैंने तो कोई इंटर्नशिप ओपन सोर्स वगैरह कुछ नहीं किया है। वी आर डूइंग कंटेंट क्रिएशन। तुम्हारे यंगर सेल्फ को एक एडवाइस देना चाहोगे तो क्या दोगे? मतलब जिंदगी जीना चाहिए भाई, क्योंकि आगे चल के जो अभी हम करंट लाइफ जी रहे, तब अभी पता चल रहा है कि भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो भाई तब थोड़ा बहुत एंजॉय कर ले। हम लोग इस फेज पे आ चुके हैं ना कि कॉलेज को मतलब ऐसा बोल के कि दोष दे सकते हैं, कुछ फायदा नहीं भाई। मतलब अभी उस लेवल से अपन ऊपर उठ चुके हैं पहले से कि भाई कॉलेज जो होता है, कॉलेज ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, अभी अपने पास वो टाइम नहीं है। WIT वर्सेस DY पाटिल। भाई कॉलेज फास्टेस्ट रोड मैप फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। प्लस करो, उसके बाद जाओ वेब डेवलपमेंट में HTML CSS और जावास्क्रिप्ट बेसिक क्लियर हो गए, फिर किसी फ्रेमवर्क में घुसो, उनमें सजेस्ट करूंगा पाइथन, उसका Django, फिर दैट्स इट। अपना AI में घुस लो और करो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। हाँ, अभी मैं बोलता हूँ, सुनो भाई, अगर तुमको जॉब ही लेनी है भाई, मतलब पक्का जॉब लेनी है इंजीनियरिंग के बाद, मतलब करना ही है, तो मैं सिंपल बोलता हूँ, फर्स्ट ईयर से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ो, उसमें उसको मास्टर करो, फिर उसके बाद उसमें DSA करो, कहाँ तक जो इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो करो, फिर उसके बाद वो जो भी लैंग्वेज तुम यूज कर रहे हो उसमें एक फ्रेमवर्क वगैरह, जैसे सुरेश ने बोला फ्रेमवर्क पकड़ो, उसमें थोड़ा प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओ, फिर खुद का रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स ऐड करो, और उसके बाद इंटरव्यू दो, खत्म 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 खत्म। लड़खड़ाता हुआ जाम ढूंढ रहा हूँ, सूरत से मुखातिब मैं वो शाम ढूंढ रहा हूँ, मंजर मेरी नजर में ये सब हसीन, वॉक द स्टेज चारों तरफ नाम गूंज रहा हूँ। If you don't know me, my name is Nasir Nadaf, a third year computer science student in AG Patil T3 college। जो जानते नहीं होंगे, गूगल पर भी नहीं मिलेगा, मत सर्च करो। एरिया 51